अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटी, सदा सलामत रहो। आज कोई नई खबर है या सब कुछ वैसा ही है? बेटा नई खबर तो कोई नहीं, महंगाई है कि बढ़ती जा रही है और पूरे शहर को कचरे का ढेर बना दे। हमारे सियासतदान वादे तो करते हैं लेकिन अमल नहीं करते, कोई काम नहीं करते। इसका मतलब है कुछ नया ताजा नहीं है। आप चाय पी लें, ठंडी हो रही। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी सुबह हो गई। पता नहीं पूरी रात सो नहीं सकी, अजीब सी बेचैनी हो रही थी। सुबह फजर पढ़कर सोई हूँ मैं। ये आपके तो मजे लग गए। बेटी बड़ी क्या हुई, सारे घर की जिम्मेदारी आपने इस पे डाल दी। बेटियां महरीन जैसी हो तो माओ को तो सुकून ही होता है ना। अबू वैसे आप अम्मी को बहुत तंग करते हैं। पूरा दिन अम्मी घर के काम करती रहती है, कुछ बचता ही नहीं है जो मैं करूं, और जो बच जाता है वो मुझे करने में बहुत मजा आता है। एक तो तुम फौरन अपनी वालदा की हिमायत में बोल पड़ती हो। अच्छा ये बताओ बेटा, ग्रेजुएशन तुम्हारी हो गई, अब क्या करना है? यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रही हो कि नहीं? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं आगे पढ़ने की। जितना पढ़ लिया है ना इसने, बस उतना काफी है। मैं तो कहती हूँ अनीस साहब, अब इसे पढ़ाने की नहीं बल्कि इसे रुखसत करने की फिक्र करें। उम्र निकल जाए ना तो अच्छे रिश्ते नहीं मिलते फिर। आप तो मुझे हमेशा इस घर से निकालने के लिए लगी रहती। ऐसा नहीं है, बस तुम अपने घर की हो जाओ। मैं तो दिन रात यही दुआएं मांगती हूँ कि तुम्हारा कोई अच्छा सा रिश्ता आए और तुम बस अपने घर की हो जाओ। बेगम अभी इसे एडमिशन लेने दो, ये वादा है जब भी कोई अच्छा रिश्ता आएगा हम इसकी शादी करें, ठीक? थैंक यू अब्बू, ये ठीक रहेगा। अरे आप दोनों सुनते ही कहाँ हैं? ठीक है, अभी तो आप इसे एडमिशन दिला दें, लेकिन जैसे ही कोई अच्छा रिश्ता आएगा मैं इसकी पढ़ाई छुड़वा कर शादी कर दूंगी। सुन लें आप दोनों। सुन लिया, अभी सुन लिया, बल्कि पल्ले बांध दिया, गिरा लगा दी, बस रिश्ता आएगा शादी कर देगा। चाय उठा के दो बेटा। ये लीजिए। माशाल्लाह। क्या तरीका है किसी के कमरे में आने का? क्या किया मैंने? बगैर इजाजत लिए, बगैर दस्तक दिए मेरे कमरे में आ गए हैं और पूछ रहे क्या किया है मैंने? ये तो तुम्हारी गलती है। से एक बात कहूं, लग बहुत प्यारी रही थी। मैंने आपको कितनी दफा समझाया है मुझे इस तरह की बातें नहीं पसंद, ना किया करें मुझसे, लेकिन आपको समझ नहीं आती ना। क्यों जहर उगलती रहती हो सारा वक्त? आपने अपना तरीका देखा, बगैर इजाजत लिए मेरे कमरे में आ जाते हैं इतनी बेतकल्लुफी से और फिर कहते हैं कि मैं शिकायत क्यों करती हूँ आपसे। तो ये मेरे चचा का घर है, मैं जब चाहूं आ सकता हूं। अभी इसी वक्त मेरे कमरे से चले जाए, फौरन। अरे जावेद, तुम कब आए? बस अभी आया। अम्मी आप प्लीज इन्हें समझाएं, ये बगैर पूछे बेतकल्लुफी से मेरे कमरे में चले आते, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसी बुरा मान जाती है। बिल्कुल ठीक कह रही है मैरी, अब तुम बड़े हो गए हो, बच्चे नहीं रहे। तुम्हें यहाँ आना है 100 दफा आओ, लेकिन अपने चचा के पास बैठा करो। अब जाओ यहाँ से, जाओ। जावेद, तुमने पेंशन निकलवा ली बैंक से?
जावेद, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। कुछ कह रही हैं? हाँ, मैं पेंशन के बारे में पूछ रही हूँ। 2 दिन से कहा हुआ है तुमसे कि बैंक से पेंशन निकलवा लो। घर के लिए मुझे कुछ खरीदारी करनी है, मगर तुम सुनते ही नहीं हो। एक तो आपकी पेंशन ना मेरे लिए वबाले जान बन गई है। ले आऊंगा। तुम्हारे मरहूम अब्बा की पेंशन की वजह से ये घर चलता है, खुद से तो तुमसे कुछ होता ही नहीं है। अम्मा, आपके इसी तानों की वजह से ना मैं घर नहीं बैठता। अब नौकरी ढूंढ रहा हूँ ना, नहीं मिल रही तो क्या करूँ? इसी दिन के लिए कहती थी कि पढ़ाई लिखाई कर लो, किसी काबिल बन जाओ, मगर नहीं, तुमने तो बड़ी मुश्किल से मैट्रिक ही किया है। अम्मा, ये जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, ये भी आजकल नौकरी की वजह से फारिग फिर रहे हैं मेरी तरह। नौकरी के लिए 2 चीजें चाहिए होती हैं, रिश्वत और सिफारिश। तुम्हारे मामू ने कहा तो था किसी टेक्निकल कॉलेज में एडमिशन ले लो, डिप्लोमा कर लो, वो तुम्हें अपनी कंपनी में लगवा लेंगे, मगर तुमने वो भी नहीं किया। सुनते ही कब हो तुम किसी की। अम्मा, मामू ने रखवाना होता ना, उसी वक्त रखवा देते। जनरल मैनेजर थे कंपनी में, मगर नहीं, वो नहीं चाहते हम तरक्की करें, वो नहीं चाहते मुझे जॉब मिले। हाँ हाँ, सब दुश्मन जो हैं तुम्हारे। हर वक्त तुम घर में पड़े रहते हो या आवारा दोस्तों के साथ घूमते फिरते रहते हो। इसके अलावा तुम करते ही क्या हो? कोई काम है तुम्हारे पास? अम्मा, आपकी इसी चिड़चिड़ की वजह से ना मैं घर नहीं बैठता। अच्छा, आते हुए पेंशन तो निकलवा लाना। तौबा है। अरे यार, तुम तो बहुत ही बड़ी छुपी रुस्तम निकली। छुपके मंगनी कर ली और हमें से किसी को बताया भी नहीं। मैं तुम्हारी किसी भी बात में नहीं आने वाली। इस बार तो तुम्हें हम सबको ट्रीट देनी होगी। सालगिरह पे भी नहीं दी थी। ऐसे नहीं। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब्बू की आज फातिहा थी, अम्मी ने न्याज भेजी। खाला अम्मी को मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करिएगा। खाला अम्मी नहीं आई? बिजी थी, मुझे भेज दिया। किससे फोन पर बात कर रही थी? जावेद, ये मेरी जिंदगी है। मैं किससे बात करूं और किससे नहीं, ये मेरी मर्जी है। तुम कौन होते हो पूछने वाले? नहीं, असल में मुझे देखकर तुमने फोन बंद कर दिया। किससे फोन पर बात करती रहती हो? कजन हो तुम्हारा। मैं फिक्र नहीं करूंगा तो कौन करेगा? कजिन है, कोई बाप या भाई नहीं। और वैसे भी मुझे आपकी ये बेतकल्लुफी बिल्कुल पसंद नहीं है। और अम्मी अबू भी घर पे नहीं है। आपका यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है। तो क्या हो गया? खा जाऊंगा तुम्हें। एक काम करता हूं, मैं चचा चची का यही इंतजार कर लेता हूँ। कहाँ गए? अम्मी सुरैया खाला की आदत के लिए गई हैं। कुछ टाइम लगेगा उनको आने में। आप प्लीज इस वक्त यहाँ से चले जाओ। मेरे यहाँ बैठने पे तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? गैर हूँ कोई? जावेद, आप मेरे जितने भी करीबी रिश्तेदार हो, मगर आपका यहाँ बैठने का कोई जवाज नहीं बनता। अच्छा, जवाज नहीं बनता तो फिर बहुत जल्द जवाज बन जाएगा। आप तो बड़े हैं उसके, आप कुछ समझाइए। मेरी कहाँ सुनता है वो। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। ये ले अम्मा, तेरे लिए सूट लेकर आया हूं। मेरे लिए मेरा बेटा सूट लेकर आया है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। कहीं नौकरी लग गई है तेरी? तुझे बताया था ना आसिफ के साथ काम शुरू किया, बस उसी में से ले आया हूं। अल्लाह और तरक्की देगा तुझे। अच्छा तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं अम्मा, बैठ, चाय मैं पी आया हूं। अम्मा, मुझे ना तुझसे जरूरी बात करनी। हाँ बोल, क्या बात करनी है? अम्मा, मैं रीन से शादी करना चाहता हूँ। तू जा अनीस चचा से बात कर। चुप क्यों हो गई है? जवाब तो दे। मैं क्या जवाब दूं तेरी बात का? अनीस भाई नहीं मानेंगे, इनकार कर देंगे। वो क्यों इनकार कर देंगे? क्या कमी है मुझ में? वैसे भी उनका अकलौता भतीजा हूं। तेरी चच्ची के साथ बहुत अच्छी है ना। एक काम कर, चच्ची से बात कर। चच्ची अनीस चचा से बात करेंगी और मुझे पता है अनीस चचा चच्ची की कोई बात नहीं टालते। बात ये नहीं है बेटा, मेहरीन उनकी इकलौती बेटी है। वो भी चाहेंगे कि किसी ऐसे लड़के से करें जो कमाता कजाता हो, अच्छी नौकरी पर हो।
तू तो ढंग का कोई काम ही नहीं करता है, सारा वक्त आवारा दोस्तों के साथ फिरता रहता है। इसीलिए समझाती थी तुझे क्या अपनी सोहबत बदल। और यार अम्मा छोड़ दूंगा दोस्त, छोड़ दूंगा, नहीं जाऊंगा शादी के बाद, बता दी उन्हें भी। अच्छा, और तेरा ख्याल है कि तेरे चचा इस बात पर यकीन कर लेंगे? इसका मतलब है तू मेरे रिश्ते की बात नहीं करेगी? नहीं, मैं कुछ करती हूँ, सोचने दे मुझे जरा। सोच। मैं बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ आपके पास। आपके भाई भी यही चाहते थे कि हमारा रिश्ता इसी तरह मजबूती से बंधा रहे और यूं ही प्यार मोहब्बत भी बढ़ती रहे। भाभी, इतवार के दिन भाई साहब आते थे, हम सब इकट्ठे यहीं नाश्ता करते थे, और मुझे तो आज भी यही लगता है इतवार का दिन होगा और भाई साहब मुझे आवाज दें। बस तो यही समझ लीजिए कि मैं उनकी आवाज बनकर आई हूँ आपके यहाँ। भाभी, आप कहना क्या चाह रही हैं, हम समझे नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अपने जावेद का रिश्ता महरीन के लिए लेने आई हूँ। भाभी, ऐसा कैसे हो सकता है? आप तो जानती हैं जावेद कोई कामकाज नहीं करता, हम अपनी बेटी ऐसे लड़के के सुपुर्द कैसे कर सकते हैं? नहीं फाखरा, जावेद ने अपने किसी दोस्त के साथ कारोबार शुरू किया है, इंशाल्लाह और तरक्की भी कर लेगा उसमें। और फिर महरीन की मैं ताई हूँ, उसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी, वो बहुत खुश रहेगी मेरे यहाँ। अनीस भाई अगर आपके भाई होते तो वो भी बहुत खुश होते इस रिश्ते से, और फिर मुझे महरीन की सूरत में बेटी भी मिल जाएगी। अनीस भाई, आप खामोश क्यों हैं? भाभी, मैं जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहता, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त तो दे। ठीक है, आप सोच लीजिए, और मुझे उम्मीद है कि आप खाली हाथ नहीं लौट आएंगे। चाय तो जी जी। अरे बेटा, तुम क्यों परेशान हो रही हो इतना? अम्मी, मैं जावेद से शादी नहीं करूंगी, आप अब्बा को साफ मना कर दें। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी ताई अपने आवारा और बच्चलन बेटे का रिश्ता लेकर यहाँ चली आई, और तुम्हारे अब्बा को तो साफ इनकार कर देना चाहिए था। पता नहीं किस बात का वक्त ले लिया उन्होंने। इसे क्या हुआ, इसका मूड क्यों ऑफ है? अनीस, आप मुझे एक बात बताइए, आपने बड़ी भाभी को साफ इनकार क्यों नहीं किया? अरे उन्होंने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी इतनी पढ़ी लिखी समझदार बेटी की शादी उनके आवारा और बच्चलन बेटे से कर दूंगी? अनीस, मैं आपसे कुछ कह रही हूँ। सुन रहा हूं। जावेद इतना बुरा भी नहीं है, बाप की वफात के बाद थोड़ा बिगड़ गया है बस। अरे उन्हें भाई साहब की जिंदगी में कौन सा उन्हें सुख दिया था? भाईजान भी तो कितने परेशान रहते थे उसकी वजह से। 80,000 बुराइयां हैं जावेद में, और फिर काम भी तो ढंग का नहीं कर रहा कोई। तुमने सुना नहीं था? भाभी कह रही थी कि वो दोस्तों के साथ मिलकर कारोबार कर रहा है। वैसे भी नौकरी में क्या रखा है, कारोबार बहुत बेहतर है। एक मिनट अनीस, आप कहीं इस रिश्ते पर रजामंद तो नहीं है? खुदा के वास्ते अनीस, कोई ऐसा फैसला मत कीजिएगा, हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। महरीन का बाप हूं मैं, तुमसे ज्यादा फिक्र है मुझे उसकी। जो भी फैसला करूंगा उसके लिए उसके हक में बेहतर होगा। और फिर जावेद ने अपनी मां से कहा है कि वो महरीन को पसंद करता। और हमारी बेटी का क्या? आपने महरीन की मर्जी मालूम की, और आपने देखा नहीं महरीन और जावेद की जरा नहीं बनती। मैं आपको बता रही हूँ, महरीन जावेद से शादी के लिए कभी भी रजामंद नहीं होगी। महरीन मेरी बेटी है, वो मेरा मान जरूर रखेगी, कभी इनकार नहीं कर सकती।
रक्षा, कहाँ वारागर्दी हो रही है? मुझे घर का कुछ सामान लेना था, वही लेने आई हूँ। ले लिया? चलो बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, आ जाओ। मैं आपके साथ बाइक पे नहीं बैठ सकती। अब्बू को ये चीजें पसंद नहीं, उनको पता चलेगा तो बहुत नाराज होंगे मुझसे। मेरीन, पहले की बात और थी, अब तुम मेरी होने वाली बीवी हो। चलो बैठो, और मुझे ये नखरे मत दिखाया करो, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। आ जाओ बैठो। मैंने आपसे कहा ना मुझे आपके साथ बाइक पे नहीं बैठना। आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? तुम्हारे साथ मसला क्या है? क्यों नहीं बैठ रही तुम मेरे साथ बाइक पर? रिक्शे वाले का इंतजार कर रही हो या गाड़ी वाले का? क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? ठीक ही कह रहा हूँ, अपने किसी बॉयफ्रेंड का इंतजार तो नहीं कर रही? जस्ट शट अप। मुझसे इस तरह की बकवास आइंदा मत करना। बस बहुत हो गया। देखते हो तुम कैसे नहीं बाइक पर बैठी। चलो बैठो, चलो मेरे साथ। हाँ छोड़ो मेरा। अगर तुम जिद्दी हो ना तो मैं भी जिद्दी हूँ। शराफत से बैठ जाओ, वरना बैठो। छोड़ो मेरा हाथ। बैठो। मैंने कहा छोड़ो मेरा हाथ। भाई क्या हो रही है? ये शर्म नहीं आ रही? रोड पे तो लड़की को छेड़ रहा है और उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है, बाइक पर लेकर जाने की कोशिश कर रहा है। तेरे साथ क्या मसला है? क्यों आया? होने वाली बीवी है मेरी, चल निकल। क्या ये सही कह रहा है? पूछिए इससे, इसे सड़क पर तमाशा करने की क्या जरूरत थी? हाँ तो क्या करता चचा, होने वाली बीवी है मेरी, सड़क पर खड़ी थी, ऐसे ही आ जाता। सोचा घर छोड़ देता हूँ, एक तो फेवर दे रहा हूँ, ऊपर से। अगर आपको आपकी इज्जत की इतनी परवाह होती तो आप इस तरह मुझे सबके सामने रुस्वा नहीं करते। अम्मी आप सोच भी नहीं सकती मेरा क्या हाल हो रहा था। आप इतने सारे लोग जमा हो गए थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। अगर ये तुम्हारे साथ आना नहीं चाहती थी तो जबरदस्ती इसे बिठाने की जरूरत क्या थी? तुम तो इसके साथ ऐसे जबरदस्ती कर रहे हो जैसे कि तुम्हारी बीवी हो। बीवी नहीं है तो क्या हुआ चची, बहुत जल्द बन जाएगी। अम्मा तू एक काम कर, तू आज ही मेरा निकाह करा दे। काजी का बंदोबस्त मैं कर लूंगा, ताकि इसे मुझसे कोई गिला ना हो। खामोश हो जावेद। तो क्या गलत कह रहा हूं? तुमने शादी को समझ क्या रखा है? खेल तमाशा? मैंने तुम्हें यहां समझाने के लिए बुलाया है और तुम यहां शादी की बात कर रहे हो? अरे मेरे प्यारे चचा जान, देखें आज नहीं तो कल आपने हमारी शादी करा दी। मुझे ना दाल में कुछ काला लग रहा है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये मेरे साथ बाइक पे बैठी क्यों नहीं बैठी? कुछ जरा चची, किसी का इंतजार तो नहीं कर रही थी? अगर तुमने मेरी बेटी के बारे में एक लफ्ज भी कहा ना तो मैं तुम्हें। उंगली नीचे, उंगली नीचे। जावेद, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपनी चची के साथ किस तरह बात कर रहे हो? तुम्हारी आंख का पानी मर गया क्या? चचा मेरा हाथ छोड़ दें, वरना क्या करोगे? क्या करोगे तुम? वरना मैं भूल जाऊंगा रिश्तों का अदाब। अरे रिश्तों को कौन सा लिहाज किया तुमने? क्या करोगे? क्या करोगे तुम? हाथ ना लगाएं, हाथ ना लगाएं। अरे क्या करोगे? हाथ ना लगाएं चचा। अबू जावेद, ये क्या किया है तुमने? इस कदर बदतमीजी कर रहे हो। ये लोग इसी काबिल हैं। अच्छा किया तुमने, मेरी आंखें खोल दी। बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था मैं। भाभी, अब ये रिश्ता नहीं होगा, खत्म हो गया ये रिश्ता। जाइए यहां से, जाओ। कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी दुल्हन बनकर। आप रो रही हैं या मेरी तारीफ कर रही हैं? आप खुश तो हैं ना? ये तो खुशी के आंसू है बेटा।
आज तुम मुझे और अपने अब्बा को छोड़कर जा रही हो ना, बस आज के बाद तो बस हम तुम्हारा इंतजार ही किया करेंगे। अरे कमाल करती हैं आप माँ बेटी भी। मुझे ये बताइए कि आप दोनों तैयार हुई हैं या नहीं? दूल्हे वालों का फोन आया था, थोड़ी देर में बारात लेकर शादी हॉल पहुंच जाएंगे। हमें तो उनसे पहले पहुंचना चाहिए था। हाँ, हम दोनों बिल्कुल तैयार हैं। मैंने गाड़ी वाले को फोन कर दिया, वो पहुंचने वाला है। बाखरा, एक एक चीज देख लेना, मुझे वहां शादी हॉल से घर ना भेजना, बस मैं बता रहा हूं तुम्हें। नहीं नहीं, मैंने सब कुछ रख लिया, आप फिक्र नहीं करें। अच्छा ठीक है। अरे तुम यहां क्या कर रहे हो? चाचा, मैंने सुना मेहरीन की शादी हो रही है, तो सोचा मुबारकबाद दूं। कहाँ है? देखो, तमाम मेहमान शादी हॉल पहुंच चुके हैं, तुम भी वहीं जाओ। अगर तुमने मुबारकबाद देनी है तो यहां आने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं थी। जरूरत थी चाचा। आप मेरी मेहरीन को मुझसे दूर कर रहे हैं। एक दफा देखना चाहता था दुल्हन बनकर वो कैसी लगती है। कहाँ है? नजर क्यों नहीं आ रही? जाओ यहां से, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि चले जाओ यहां से। ये तो जावेद की आवाज है ना? वो वहाँ क्या कर रहा है? मुझे लगता है अब्बा का और जावेद का झगड़ा हो गया। प्लीज आप जाके देखिए अम्मी। हाँ हाँ, मैं देखती हूँ, तुम परेशान नहीं हो। कहा ना मेहरीन से मिलकर चला जाऊंगा। कहाँ है? मुझे नजर नहीं आ रही। कमरे में होगी। तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही? चले जाओ यहां से। झगड़ा करने के मूड में नहीं हूं, आप भी ना करें। पर एक बात कान खोलकर सुन लें, मेहरीन से मिले बगैर मैं नहीं जाऊंगा और आप मुझे रोक नहीं सकते। हटे हटे। अरे इसे रोकिए तो सही। रोको। ये क्या बदतमीजी है? जावेद, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। क्या कर रहे हो? अरे आप कुछ करें ना। अरे मैं पुलिस को फोन करता हूँ। हेलो। दुल्हन बनकर तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैंने तो सोचा था तुम मेरी दुल्हन बनोगी, अगर तुम किसी और की। दरवाजा खोलो और अभी इसी वक्त यहाँ से जाओ। मेहरीन तुम मेरी नहीं ना हुई। तो मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूंगा। मेरी बच्ची, मेरी बेटी। अम्मी, अभी तक आप तैयार नहीं हुई? मेहरीन डिस्चार्ज हो चुकी होगी हॉस्पिटल से, हमें चलना चाहिए। बेटा, मैं सोच रही थी कि हम आज जाके ना इस रिश्ते से इनकार कर देते हैं। व्हाट? अम्मी, क्या बात कर रही हैं आप? शर्जील बेटा, जरा सोचो तो सही। उसको गोली मारने वाला कोई गैर नहीं था, उसका अपना कजन था। अनीस अंकल ने आपको बताया था ना कि उन दोनों का रिश्ता होने वाला था। इन लोगों ने रिश्ते से इनकार कर दिया तो उसने बदला लेने के लिए गोली मार दी। नहीं, मैं नहीं मानती। गोली मारना कोई आसान बात है? जरूर कुछ ना कुछ होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी खुद मेहरीन से बात हुई थी। बेटा, तुम तो हो बेवकूफ, किसी की भी बातों में आ जाते हो। ये भी तो सोचो, हो सकता है उसका चक्कर हो अपने कजन के साथ। अम्मी, क्या बात कर रही हैं आप? कहां की बात को कहां ले जाती? मेहरीन अपने कजन को पसंद नहीं करती थी और मोहल्ले में भी वो बदमाश मशहूर था। देख बेटा, तू ना बस इस रिश्ते से इनकार कर दे।
दुनिया में और बहुत प्यारी लड़कियां हैं। मैं किसी भी एक अच्छी लड़की देख के ना तेरी शादी करा दूंगी। अम्मी मुझे कोई लड़की नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ महरीन चाहिए। इन सब में महरीन और इसके घर वालों को कोई कसूर नहीं है। मैं उन लोगों को सजा नहीं दे सकता। देख, अगर ये बात थी ना, जब रिश्ता तय हो रहा था तो उन्होंने हमसे क्यों छुपाई? उन्होंने हमसे कुछ नहीं छुपाया। देख शर्जील बेटा, मैं तुझे सच बात बताऊं, मैं हूं माँ और मेरा दिल डर रहा है कहीं वो लड़का तेरे साथ कुछ ऐसा वैसा ना कर दे। इस हवाले से आप बेफिक्र रहे, वो जेल में है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वो जो डॉक्टर ने कहा था कि जिस हाथ में उसकी गोली लगी है वो हाथ तो वो मूव कर नहीं सकती। ऐसा कुछ नहीं है, फिजियोथेरेपी के बाद हाथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अम्मी, मैं महरीन को बहुत चाहता हूं, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। और आप जानती भी है कि इस हादसे के बाद दुनिया क्या क्या बातें बनाएगी उनके बारे में। अगर मैं भी ये सलूक करूंगा तो जिंदगी अजीरन हो जाएगी उनकी। देखिए, आप मेरी मां है, मैं आपका बेटा हूं। अपने बेटे की खातिर प्लीज मान जाए। ठीक है बेटा, जिसमें तेरी खुशी। ये लो बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। मुबारक हो आपको। आपको भी मुबारक। जीते रहो बेटा, चलो सलामत रहो। मुबारक हो भाई। आपको भी मुबारक हो बहन। बस क्या बताऊं बाजी नसरीन, बेटे की मोहब्बत के आगे मजबूर हो गए। हाँ ठीक है, करती हूँ फिर मैं आपसे बात। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। तबीयत कैसी है? बेहतर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप आ गए? नहीं, अभी रास्ते में हूँ। अम्मी, मैंने आपके लिए भी चाय बनाई है। ये ले। मैं चाय नहीं पीती हूँ, चाय बनाने से पहले पूछ तो लेती, और काम अपनी मर्जी से करती हो तो। शर्जील बेटा। जी अम्मी। तुम्हारी खाला का फोन आया था, तुम्हारी और महरीन की दावत करना चाहती हैं वो। अम्मी, दावत की क्या जरूरत है, वैसे ही किसी दिन चले जाएंगे। भाई ये तो उनकी खुशी है
और वैसे भी शादीशुदा जोड़े को दावत पे बुलाने का अरमान तो सबको होता है ना। ठीक है अम्मी, मैं महरीन से पूछ के बताता हूँ। महरीन से पूछ के? तुम कब से अपनी माँ के बजाय अपनी बीवी से इजाजत लेने लगे हो? नहीं अम्मी, मेरा वो मतलब नहीं था। ठीक है, आप खाला को कह दें, हम चले जाएंगे सब साथ। लो, आ गई तुम्हारी बीवी, आ गई। चलो ले लो इजाजत, पूछ लो, आ गई। अम्मी क्या हो गया? आप महरीन के साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रही हैं? अब अपनी बीवी के लिए ना मुझसे मत लड़ने बैठ जाना। अम्मी मैं आपसे क्यों लड़ूंगा, और महरीन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। ये जो आपकी अहमियत है ना मेरी लाइफ में, वो किसी और की हो ही नहीं सकती। खैर छोड़ें, ऐसा करते हैं आज रात का डिनर बाहर करते हैं। महरीन, अम्मी का कोई अच्छा सा जोड़ा प्रेस कर दो जल्दी। ठीक, नहीं रहने दूंगा कोई। अम्मी 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 अम्मी, अम्मी आप ठीक तो है ना? अम्मी अम्मी एम्बुलेंस को लेके जल्दी जाके। अम्मी, अम्मी, क्या अल्लाह खैर। अम्मी, अम्मी। डॉक्टर्स ने कहा है कि अम्मी की हार्ट सर्जरी होगी और उसका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। तो फिर आपने क्या फैसला किया है? फैसला क्या करना है? अम्मी के लिए मैं कोई भी रिस्क ले सकता हूँ। डॉक्टर्स का कांटेक्ट नंबर ले लिया और अगले महीने की अपॉइंटमेंट भी। लेकिन डॉक्टर्स ने कहा है कि अगर जल्दी इलाज ना हुआ तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। ये तो आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन सर्जरी तो काफी महंगी होगी ना, उसके लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे। सर्जरी का खर्चा और आने जाने का खर्चा मिला के तकरीबन 50 से 60 लाख रुपए चाहिए होंगे। अगर इतने सारे पैसे आएंगे कहाँ से? ज्यादा तो है। मैं सोच रहा हूँ ये घर मॉर्गेज कर लूंगा। लेकिन सर जी, मॉर्गेज में तो सूद होता है ना। मेरा एक दोस्त है, वो इस बैंक में काम करता है, उनका निज़ाम थोड़ा डिफरेंट है। सूद नहीं देना पड़ेगा, फिक्र नहीं करो। अम्मी का इलाज हलाल के पैसों से होगा। बस तुम दुआ करो कि एक काम हो जाए। काशिफ यार प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनो। काशिफ शर्जील, चाय। क्या हुआ शर्जील? सब खैरियत तो है ना? कुछ नहीं। शर्जील, शर्जील मेरी तरफ देखिए, मुझे प्लीज बताइए क्या बात है। देखें, मुझसे हर बात करते हैं ना, कोई ऐसी बात नहीं है ना जो आपने मुझसे कभी छुपाई हो। शर्जील प्लीज मुझे बताइए क्या हुआ है, बहुत परेशान हो रही हूँ। काशिफ ने पैसे देने से इनकार कर दिया। महरीन मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे लगता है मैं अपनी अम्मी का इलाज नहीं करवा पाऊंगा। मेरी अम्मी ने इतना कुछ किया मेरे लिए और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। हर एक को फोन किया, मिन्नतें की उनकी, लेकिन कोई साथ नहीं दे रहा। शर्जील, मैं आती हूँ 1 मिनट। ये लीजिए। ये क्या है? ये प्लॉट के पेपर्स हैं, मेरे अब्बा ने मेरे नाम पे किया था। आप ये रख लीजिए, 40-50 लाख का तो होगा।
नहीं मैरी, ये तुम्हारी चीज है, तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे नाम की है, ये मैं नहीं ले सकता। नहीं करें इस तरह प्लीज। आपने मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया था मुझे अपना के। आपने ये जो नेकी की थी ना, इसने मेरी जिंदगी बना दी। और फिर आपकी अम्मी भी तो मेरी अम्मी की ही तरह है। मुझे खुशी होगी अगर मेरी वजह से मेरी अम्मी का इलाज हो सके। मेरी मैंने तो हमेशा तुम्हारे साथ सिर्फ बदसलूकी की, हमेशा तुम्हें दुख दिया, और फिर भी तुम मेरे लिए ये कर रही हो। अम्मी, आप बिल्कुल मेरी माँ जैसी, मेरी माँ है आप। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ आपके लिए कर रही हूँ। आपको पता है जब मुझे शर्जील ने अपनाया ना, तो उसने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। मैंने अपने माँ बाप के चेहरे पे इत्मीनान देखा और उसी वक्त फैसला कर लिया था कि पूरी जिंदगी आपकी खिदमत करूंगी। तुम मुझे माफ कर देना बेटा। नहीं अम्मी, ऐसे मत कहीं। जीती रहो। देखा मैं, इसे कहते हैं कर भला सो हो भला। इंसान की नेकियां एक दिन उसका सहारा बन जाती। अब तो आप मानती हैं महरीन को अपनाने का फैसला गलत नहीं था। मुझे क्या पता था एक दिन मेरी नेकी के बदले मुझे मेरी माँ की जिंदगी मिल जाएगी। इसे कहते हैं मका फाते हूं।